बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये है मैं बेंटो केक बनाऊँगी और साथ में ही हम चॉकलेट कप केक बनाएंगे और 3 कप मैदे के साथ ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और बेंटो केक जो है वो मैं पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाऊंगी और जो चॉकलेट कप केक हैं वो मैं सिंपल बनाऊंगी। तो सिर्फ 3 कप मैदे से हम इतने सारे जो कप केक हैं वो और साथ में एक बेंटो केक बनाएंगे। और बेंटो केक जो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी विदाउट ओवन, यानी अगर किसी के पास घर में ओवन नहीं है तो फिर हम केक भी घर में बेक कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी। तो यहाँ पर 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और साथ में 1.5 कप पिसी हुई चीनी है। हमेशा आप ये याद रखें कि जितना आपका मैदा होगा उसकी हाफ क्वांटिटी आपने चीनी, पिसी हुई चीनी यानी रेगुलर जो हमारी शुगर होती है उसका आपने इस्तेमाल करना है। यानी 1 कप अगर आप मैदा है आपके पास, 1 कप मैदा से आप केक बनाएंगे तो हाफ कप चीनी आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 3 कप है तो मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी जो है वो यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे मेरे पास आधा कप ऑयल है, 1/4 कप मेरे पास कोको पाउडर यानी 8 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर ले लेना है। फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। 2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। टोटल यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे मैं एगलेस केक बना रही हूँ, मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने इस केक के अंदर अंडों का इस्तेमाल करना है तो 3 अदद अंडे जो हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एगलेस बना रही हूँ तो मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में 2 कप दूध मैंने रख लिया है जो कि नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म है। और फिर ये केक मोल्ड है हमारा बेंटो केक मोल्ड, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। और पेपर कप लाइनर जो हैं उनको अब वो कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और फिर अब बारी आती है केक बनाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने मैदा रखा हुआ था उसके अंदर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो शामिल कर देने हैं। आधा कप चीनी मैंने इसी मैदे के साथ यूज़ की है और 1 कप फिर मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे कोको पाउडर, चीनी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सारी चीज़ें हमने मैदे के साथ डाल देनी है और इसको हमने चम्मच या स्पैचुला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसको एक दफ़ा हमने छान लेना है। छानने से ये होगा कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करके छानने के बाद उनकी लुक कुछ इस तरह की है। अब बारी आती है हमारी केक की जो मिक्सिंग है उसकी। और उसके लिए मैं यहाँ पे जो विस्क है वो इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इसमें तो ये चार्जिंग है, मैंने चार्ज की हुई है। अगर आप चाहें तो विस्क की मदद से भी, स्पैचुला की मदद से भी और नॉर्मल जो घर में स्पून होता है उसके साथ भी आप ये सारी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चीनी डाली है, उसके साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के साथ ही मैंने इसको चला लिया है। जो हमारा ये चार्जिंग जो बीटर था इसको मैंने चला लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। वरना आप किसी भी स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ, नॉर्मल हैंड विस्क के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि ऑयल और चीनी जो है बिल्कुल यकजान हो जाए, चीनी का जो दाना है वो पिघल जाए। और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर देने हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन गया है। अब यहाँ इसके अंदर मैंने आधा कप जो दही रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। दही डालने के बाद अगेन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको विस्क किया है। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो केक का टेक्सचर था वो बनके तैयार हो चुका था। अब इसके अंदर हमने जो ड्राई हमने चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर के अंदर इस्तेमाल करने हैं। मैदे का जो इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हुए थे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा आपने इसलिए इसके अंदर यूज़ करना है क्योंकि अभी तो ये काफ़ी लिक्विड है,
लेकिन आगे चल के जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। तो आपने बिल्कुल स्लोली इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर जो है वो एयर ना जाए। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड जो है वो तेज़ रखी हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी तेज़ यहाँ पे मिक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन मिक्सिंग मैंने बहुत स्लोली की थी ताकि हमारे जो केक का टेक्सचर है उसके अंदर एयर ना जाए, वरना आपके जो केक हैं उनके अंदर एयर जाएगी। एयर की वजह से इसमें बबल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी स्लोली आपने मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग आप देख सकते हैं मैंने विस्क का इस्तेमाल जो था वो बंद कर दिया था, और मिक्सिंग जितनी भी थी वो मैं स्पैचुला की मदद से ही करूँगी। यहाँ पे थोड़ा हमने मैदा डालना है, इस बैटर के अंदर मिक्स करना है। और साथ में ही क्योंकि अब ये थिक हो चुका था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा करके दूध का इस्तेमाल किया है। दूध हमने डालते जाना है और साथ में हमने ड्राई मैदा जो था वो डालते जाना है, और इसको बड़े सुकून से हमने मिक्स करते जाना है। थोड़ी करके हमने इसके अंदर मिक्सिंग की है सारी चीज़ों की, और ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर जो था वो बन के रेडी हो चुका था। अब लास्ट में जितना भी हमारे पास बैटर जो बचा था, मिक्सिंग जो बची थी हमने मैदे की ड्राई रखी हुई थी वो सारी डाल दी है, और उसको हमने फिर से दूध के साथ मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो कपकेक और हमारा बेंटो केक है उसकी जो मिक्सिंग है बड़ी ही ज़बरदस्त ही तैयार हो चुकी है। कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, यानी रिबन फॉर्म में इसकी जो लुक है वो आएगी। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे और इसकी एक तार नीचे आएगी और नीचे आके वो टूटेगी नहीं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का हमारा टेक्सचर जो है इसका केक का वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने केक लाइनर ले लिए हैं। ये केक लाइनर मेरे पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी में थे तो मैंने यहाँ पे इनको ग्रीस नहीं किया। अगर आपके पास पेपर के जो लाइनर हैं वो हैं, क्योंकि इसके अंदर ना हल्की सी शीट, प्लास्टिक शीट जैसी होती है ना, ऐसी इसकी टचिंग थी, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे इसको ग्रीस नहीं करना पड़ा। एज़ इट इज़ जैसे ये थे मैंने इसके अंदर जो हमारा लिक्विड था वो डाल दिया था। लेकिन अगर आपके पास पेपर कप केक हैं तो उसके लिए आपको उसको पहले ग्रीस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सारे जो हमारे लाइनर थे वो रख लिए हैं, और उनके अंदर फिर मैंने थोड़ा करके हमारा जो बैटर था वो डाल दिया है। ये स्पून आप देख सकते हैं, ये जो टेबल स्पून है इससे थोड़ा सा बड़ा ये स्पून था, तो इस स्पून से फिर मैंने 2 टेबल स्पून जो था वो सारे हमारे जितने भी लाइनर है उनके अंदर मैंने बैटर डाल दिया था। तो बैटर ये आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि बैटर अब जब डालें तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ें, ताकि जब ये केक बेक होंगे तो थोड़ा ऊपर को आएंगे, और ऊपर इनको अगर स्पेस नहीं मिलेगी तो फिर ये गिर जाएंगी, यानी आप लाइनर से बाहर निकल आएंगे। तो आपने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस रखनी है ताकि जब केक फूलें तो उनको इतनी स्पेस हो कि वो ऊपर तक आ सकें। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे जितने भी हमारे लाइनर थे वो मैंने फिल कर दिए हैं, और ये आप देख सकते हैं लाइनर की लुक कुछ इस तरह की आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 कप मैदा से मैंने इतने ज़्यादा ये कप केक भी बनाए हैं, और साथ में एक बेंटो केक भी हमारा बन के रेडी होगा। बेंटो केक भी मैंने मोल्ड में डाल दिया था, और यहाँ पे ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले, और इसकी हीट जो थी वो मैंने रखी थी 180। नीचे वाले रॉड मैंने ऑन किए थे, और फिर इसको मैंने रख दिया था बेक होने के लिए 20 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने जो हमारे कप केक थे उनको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था, और साथ में ही मैंने आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने कुकर को रख लिया था, और इसको मैंने गरम कर लिया था इसी तरह जैसे ओवन को गरम किया था 10 मिनट के लिए, तो कुकर को भी मैंने गरम कर लिया था 10 मिनट के लिए। और इसके अंदर जो इसकी वॉशर होती है, यानी इसकी जो रबड़ होती है वो मैंने निकाल दी थी, और फिर इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख लिया था। कोई भी जालीनुमा स्टैंड कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर जो प्लेट होती है स्टील की प्लेट वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड पहले रखा है, लेकिन वो इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने जो केक मोल्ड का
निचले वाला पार्ट होता है वो मैंने रख लिया है। यहाँ पे कुकर के अंदर वो रखने के बाद इसके ऊपर मैंने बेंटो केक का जो मोल्ड था वो रख लिया है और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम चावल को दम लगाते हैं इस फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था बेक होने के लिए। और इसके ऊपर आपने वेट जो होता है वो नहीं रखना, रबड़ निकाल लेनी है और वेट नहीं रखना है। यहाँ पे केक जो हमने कप केक रखे थे ओवन में उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे 12 मिनट हो चुके थे, केक हमारे बेक हो रहे थे। फिर मैंने अगेन इनको 8 मिनट और रखा है और 8 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं केक की लुक कुछ इस तरह की आई है। हमारे कप केक जो थे वो बनके बिल्कुल रेडी थे और तैयार हो चुके थे। अब इनको मैं निकाल लूँगी ओवन से और ये आप लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फ़ी, हमारे कप केक जो हैं वो कितने ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। यहाँ पे कप केक सारे रेडी हो चुके थे। अब मैंने इनको कर लेना था ठंडा और फिर इनकी हम करेंगे क्रीम से डेकोरेशन। तो यहाँ पे हमारा जो बेंटो केक था वो भी मैं देख रही थी कि ये कुक हो चुका है प्रॉपर तौर पे, अंदर से भी पक चुका है कि नहीं। इसके अंदर मैंने एक शाशलिक स्टिक जो वुडिंग स्टिक होती है वो डाली है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये अभी नहीं पका। यानी अभी इसको 25 मिनट हुए थे, हमने इसको टोटल 35 मिनट बेक किया था। तो 25 मिनट में ये बेक नहीं हुआ था। अगेन हमने इसको रखा है और ये आप देख सकते हैं केक हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार थे। और फिर दूसरी तरफ 10 मिनट भी पूरे हो चुके थे। अब देख लेते हैं हम केक की कंडीशन क्या है। और माशाल्लाह से केक देखने में तो पका हुआ लग रहा है, लेकिन अभी ऊपर से तो ये पहले से भी पका हुआ था। हमने अगेन इसको चेक करना है। फिर से मैंने शाशलिक स्टिक इसके अंदर डाली है और ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि ये केक अंदर से बिल्कुल पक चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हमारा बेंटो केक जो था वो भी बन के रेडी था। अब हमने इसको निकाल लेना है, लेकिन आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि बेंटो केक आपने डी मोल्ड जब करना है तो आपने इसको गरम गरम ही डी मोल्ड करना है, वरना बाद में ये मोल्ड के साथ चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक तेज़ नाइफ़ ले ली है जो कि नोक वाली है। नोक वाली नाइफ़ का ही इस्तेमाल आपने करना है। बड़ी इजीली इससे केक जो है वो आपका प्लेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइफ़ से मैंने चारों साइडें इसकी अलग कर ली हैं और इसको मैंने उल्टा कर लिया है। हल्का सा मैंने ऊपर से प्रेस किया है इसको, और फिर क्योंकि मोल्ड जो था काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मैंने फिर इसको कपड़े से इसको जो है वो निकाल लिया है बाहर। यहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो केक था वो बन के तैयार था। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही स्मूथ सी है। इसका स्पंज बहुत ही सॉफ्ट, बहुत नरम सा इसका स्पंज जो था वो बन के तैयार था। ये मैं आपके सामने इसको प्रेस भी कर रही हूँ, कितना ही सॉफ्ट ये स्पंज इसका रेडी हो चुका था। अब चूँकि मैंने इसको कट करना था 3 हिस्सों में, क्योंकि इसको मैंने करना था ठंडा, ताकि ये ठंडा हो जाए फिर हम इसकी करेंगे आइसिंग। यहाँ पे इसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया था और इन सब को फिर मैंने एक साइड पे रख लिया था ताकि ये अच्छे से हो जाएं ठंडे। टॉप से मैंने इसको हल्का सा कट कर लिया था ताकि ये लेवल हो जाए, और फिर मैंने इसके 3 हिस्सों में इसको काट लिया था, 3 पीसेस के बना लेते। फिर यहाँ पे मेगा व्हिप क्रीम जो हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ, उसके 2 बड़े स्पून यानी जो हम सालन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैंने यूज़ किए थे, क्योंकि केक काफ़ी ज़्यादा थे जिसमें 12 अदद कप केक थे और एक बेंटो केक था जिसकी अंदर से भी फिलिंग मैंने करनी थी और फिर बाहर से भी उसकी आइसिंग मैंने करनी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्रीम लिया, और क्रीम को मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जितनी ठंडी होगी इतनी जल्दी व्हिप होगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में रखी हुई थी और फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 3 से 5 मिनट मुझे लगे हैं और क्रीम हमारी ज़बरदस्त किस्म की व्हिप हो चुकी थी। जितनी क्रीम ठंडी होगी इतनी अच्छे से व्हिप होगी, वरना आपकी क्रीम जो गर्म होगी वो टाइम फिर बीट होने में ज़्यादा लेगी। तो यहाँ पे 3 से 5 मिनट मैक्सिमम मुझे 5 मिनट लगे थे और ये ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ सी हमारी जो क्रीम है वो व्हिप होके तैयार थी।
यहाँ मैं आपके सामने बॉल को उल्टा भी कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की क्रीम हमारी विप हो चुकी है। ये गिर भी नहीं रही और अच्छे से विप हो चुकी है। अब इसके अंदर आप जो मर्ज़ी अपनी पसंद का कलर ऐड करें और अच्छी सी नोज़ल लगा के अच्छी सी इसके साथ आप जो मर्ज़ी डेकोरेशन जो है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है, हल्का सा मैंने ब्लू कलर जो है वो लिया है और इसको स्काई ब्लू कलर दे लिया है। स्काई ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम फिर एक अलग बॉल में मैंने निकाल ली थी, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने जो ब्लू कलर है वो डाला है। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फिर आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत, कितना प्यारा कलर आया है। बिल्कुल स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर आया है और इसका और वाइट का कंट्रास्ट जो है वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्रीम में कुछ इस तरह का आया है। अब मैंने एक जो हमारा पाइपिंग बैग होता है वो ले लिया। आप जिस तरह मर्ज़ी इसकी डेकोरेशन करें। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग के अंदर मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम, थोड़ी सी ब्लू, थोड़ी सी वाइट, थोड़ी सी ब्लू डाल के इसको फिर मैंने बैग के अंदर ही हल्का सा प्रेस किया है, आगे से कटिंग की है। कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया था तो इसकी जो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन था बड़ा अच्छा आ रहा था। तो फिर मैंने इसको जो है वो हमारे जो कप केक हैं उनके अंदर मैंने उसके ऊपर मैंने इसकी डेकोरेशन कर ली थी। कुछ इस तरह की नोज़ल मैंने लगाई थी और इससे मैंने हमारे जो कप केक थे उनके ऊपर ये रोज़ेस की शेप मैंने दे ली थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ही प्यारे हमारे जो कप केक थे वो बनके तैयार थे। कितना खूबसूरत इनका कलर आया था। अब मैंने जो टर्निंग मोल्ड होता है उस पे ये 1 बाय 1 सारे कप रख लिए थे। हमारे जो कप केक हैं उनके कप्स रख लिए थे और ये आप देख सकते हैं ये है हमारे कप केक की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। अब हमने जो हमारा बेंटो केक है उसकी तैयारी कर लेनी है क्योंकि बेंटो केक के जो स्पंज थे वो भी ठंडे हो चुके थे। आपने यहाँ पे ख्याल रखना है जब तक आपके केक की जो बेस है वो ठंडी ना हो तो आपने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई नहीं करनी, वरना क्रीम जो है वो पिघल जाएगी। तो आपने ये बस ख्याल रखना है। अगर एक दिन पहले आप स्पंज बना के फ्रिज में रख लें तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। तो यहाँ पे सारे केक रखने के बाद अब हम बेंटो केक की तैयारी कर लेते। तो बेंटो केक बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने केक के जो स्पंज थे वो रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे पाइनएप्पल के थोड़े से चंक्स थे मेरे पास वो, और पाइनएप्पल का जो सिरप था उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरप नहीं है तो आप यहाँ पे शुगर सिरप बना के यानी चीनी की चाशनी जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप अगर आपके पास चीनी है, आधा कप पानी डाल के उसको 2 मिनट चूल्हे पे पकाएं, फिर वो ठंडा कर लें तो वो शुगर सिरप होगा जो आपने स्पंज में यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पे पाइनएप्पल सिरप था तो मैंने वही यूज़ किया था। यहाँ पे सारे जितने भी हमारे स्पंज हैं उनको मैंने शुगर सिरप से थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर सिरप डाला है और इसको मैंने अंदर से, ताकि ये इसकी जो जब हम बाइट लें तो ये स्पंज जो है ये सूखा हुआ खुश्क खुश्क महसूस ना हो, तो यहाँ पे इसकी हमने अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। जो हमारे पास जूस है पाइनएप्पल का जो सिरप है उससे यहाँ पे सारे स्पंचीज़ के ऊपर मैंने ये शुगर सिरप डाल दिया था, जो पाइनएप्पल जूस डाल दिया था। उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी क्रीम सारे स्पंचीज़ पे लगा दी थी और उसको हमने फैला दिया था। और फिर 1 बाय 1 सारे स्पंज के अंदर हमने पाइनएप्पल जो चंक्स थे वो डाल दिए हैं। सारी चीज़ें हमने डालने के बाद 1 बाय 1 सा एक दूसरे के ऊपर ये तीनों स्पंज रखने हैं। ऊपर हमने क्रीम डालनी है। क्रीम डालने के बाद हमने इसको गोल गोल घुमाया है, साथ में क्रीम को हमने सेट करते जाना है। जैसे नॉर्मल मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हमने स्पंज की जो आइसिंग है वो करनी है। यहाँ पे सारी क्रीम हमने लगा दी है और ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक जो था वो बनके तैयार था। अब मैंने वाइट क्रीम से ही इसकी डेकोरेशन की थी। नोज़ल मैंने चेंज कर ली थी, पाइपिंग बैग चेंज कर लिया था और वाइट ही मैंने जो ऊपर जो इसके ऊपर फूल बने हुए थे वो बनाए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा चॉकलेट जो मेरे पास था वो चॉकलेट बार थी वो मैंने ग्रेट की थी, इसके ऊपर हल्की सी
डेकोरेशन कर ली थी चॉकलेट की। और फिर यहाँ पे हमारे जो कप केक हमने टर्निंग मोल्ड पे रखे हुए थे उनके दरमियान में हमने अपना बेंटो केक रख दिया है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त इनका जो कलर है वो आया है, इनकी लुक कितनी अच्छी आई है और फ्लेवर तो बहुत ही मज़े का था। बाइट जब हम ले रहे थे तो जो बेंटो केक है इसके अंदर पाइनएप्पल के चंक्स और इसका फ्लेवर और बहुत ही मज़े का ये टेस्ट था इनका। उम्मीद करती हूँ आज की ये केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आपको केक बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप नॉर्मल केक की जो बेस होती है बैटर होता है वो बनाएं और केक अपने घर में आराम से सुकून से जो है वो कुकर के अंदर बना सकते हैं। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।